आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, सिद्धि ट्रांसफर, शक्ति ट्रांसफर कैसे होती है, साधक कब उसे ले सकता है, या कोई आम इंसान जो अध्यात्म में रुचि रखता है और उसके पास किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे शक्ति से जुड़ सकता है, कैसे शक्ति से बात कर सकता है और कैसे शक्ति से कार्य ले सकता है। इसका एक जो निचोड़ है, एक इसका जो एक प्रोसेस है जिससे कि साधक लंबी मेहनत ना करके एक छोटे शॉर्ट टर्म में मेहनत सही तरीके से करके और उसको करी कराई सिद्धि हमारे द्वारा दे दी जाए और उसके शरीर में स्थापित कर दी जाए, जिससे कि वो व्यक्ति सूक्ष्म जगत की चीज़ों से जुड़ सकता है, सूक्ष्म जगत की शक्तियों से वार्तालाप कर सकता है, उससे उत्तर प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक से अध्यात्म से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उसको वो आसानी से कर सकता है। तो इसी का मतलब है शक्ति ट्रांसफ़र। अगर जो व्यक्ति के पास समय नहीं है, जो साधक सिद्धियाँ करके थक चुके हैं और जिनको सफलता नहीं मिल रही है, उन साधकों के लिए भी शक्ति ट्रांसफ़र बहुत उचित है। हालाँकि यूट्यूब पर 95% जितने यूट्यूबर हैं या जितने भी लोग हैं जो शक्ति ट्रांसफ़र करने का दावा करते हैं, हालाँकि उनका हमेशा कंप्लेन ही आई है। हमारे जितने भी साधक हैं कंप्लेन लेकर के आते हैं। तो हमारा जो तरीका है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिद्धि देने के कई तरीके का मेथड है, उसमें से आप लोगों को जो जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सिद्धि ट्रांसफ़र कैसे होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी पूरी समझिएगा, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सिद्धियाँ काफ़ी समय से कर रहे हैं, पर उनको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है, किसी प्रकार की उनकी थर्ड आई नहीं ओपन हो रही है, या कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, शक्ति के दर्शन नहीं हो रहे हैं, या शक्ति से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए-नए इस अध्यात्म में आते हैं, बट उनको इस तरीके की जो साधना के दौरान करी गई मेहनत होती है, वो करने में सक्षम नहीं होते हैं। किसी के पैरों में दिक्कत होती है, किसी की कमर में दिक्कत होती है, किसी के हाथ में दिक्कत होती है, किसी के ब्रेन में दिक्कत होती है। कोई ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता है, कोई ज़्यादा देर मेहनत नहीं कर सकता है, कोई ज़्यादा देर मेडिटेशन नहीं कर सकता है। तो उन साधकों के लिए शक्ति ट्रांसफ़र बहुत ही ज़रूरी है। जो अध्यात्म में आना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, बट उनको रिज़ल्ट के साथ काम चाहिए। तो ऐसे साधक भी शक्ति ट्रांसफ़र ले सकते हैं। माताएँ, बहनें वो ले सकती हैं। जो लोग ऐसे साधक हैं, जो व्यक्ति सिद्धि करके उससे जुड़ नहीं पा रहा है, उससे काम नहीं ले पा रहा है, पर शक्ति उनको आभास ज़रूर कराती है। तो वो भी जब शक्ति ट्रांसफ़र आपको मिलेगा, तो उस शक्ति को भी अनलॉक करके आपको एक्सेस करा दिया जाता है, उस शक्ति से भी जोड़ दिया जाता है, जो शक्ति आपने धारण कर रखी है। ऐसे कई तरीके होते हैं। और जैसे हमारे आश्रम का आप लोगों को पता ही है, लखनऊ यूपी में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमारा आश्रम है, हमारा निजी आश्रम है और वहीं पर हम साधकों को बुलाते हैं। किसी भी प्रकार के होटल में, किसी भी प्रकार के धर्मशाला में, किसी भी प्रकार के किराए के घर पे या किराए की जगह पे नहीं बुलाते, अपने निजी स्थान पे बुलाते हैं। साधक पहले बुकिंग कराता है, बुकिंग के बाद जब उसकी सिद्धि हम तैयार कर देते हैं, तब उसको हम बुलाते हैं अपने पास। जब वो आता है तब उसको सिद्धि देते हैं और उस सिद्धि देने से पहले उस शक्ति के विषय में पूरी उसको अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद शक्ति देते हैं, शक्ति देने के बाद उसका हम प्रैक्टिकल कराते हैं। यानी कि उसका जो एक कार्य प्रणाली है, उसको करने का तरीका बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे शक्ति आपको जवाब देगी, कैसे शक्ति से आप जुड़ेंगे, कैसे आप शक्ति से कार्य लेंगे। किसी भी प्रकार की शक्ति धन ला करके नहीं देती, गड़ा धन नहीं बताती, किसी प्रकार की लॉटरी सट्टा नहीं बताती। जो लोग दावा करते हैं, उनसे पहले ये सवाल कर लीजिए कि खुद कर लो, फिर दूसरे को करा लेना। तो ये तो रही बात एक छोटी-सी जानकारी की। अब बात करते हैं कि जब आपको सिद्धि मिल जाएगी, तो शक्ति से आप जुड़ेंगे कैसे, उससे काम कैसे लेंगे? भाई, शक्ति से जुड़ने का तरीका हर किसी को तो बता नहीं सकते, हर किसी को दिखा नहीं सकते। जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, जो एक मेथड है हमारे द्वारा बनाया गया, उस तरीके से साधक को हम प्रयास कराते हैं, उस साधक को प्रैक्टिस कराते हैं, उससे वो साधक सीख जाता है।
बेसिक से बेसिक साधक जो नॉर्मल से नॉर्मल भी होगा, मतलब जो आलसी से आलसी भी साधक होगा वो भी इस मेथड को सीख जाएगा। मेथड का तरीका इस तरीके का है। दूसरी चीज, शक्ति से काम कैसे लिया जाए, शक्ति कौन कौन से काम करेगी। तो शक्ति देखिए सबसे पहले स्कैनिंग का काम करती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की चेकिंग करना, किसी भी व्यक्ति के विषय में आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करना कि वो व्यक्ति के ऊपर क्या कोई किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, या किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार का प्रयोग है, या किसी प्रकार का पितृदोष है, या कुल देवता दोष है, या कोई ऐसा सत्कर्म का प्रयोग लगा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। दूसरी चीज, तंत्र काट करना, यानी कि हीलिंग करना, यहां बैठे सामने या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से, और चेकिंग भी सामने बैठ करके भी और वीडियो कॉल के माध्यम से भी, दोनों तरीके से। तंत्र काट सामने भी आप कर सकते हो, कैसे करना है, बड़े से बड़ा काला जादू कैसे काटना है, बड़े से बड़ा प्रयोग कैसे काटना है, और वीडियो कॉल के माध्यम से कोई व्यक्ति दूर बैठा है, किसी देश विदेश में बैठा है, उसका काम कैसे करना है। दोनों तरीके आप लोगों को बताए और सिखाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, षठ कर्म यानी 6 कर्म, शांति कर्म, मारण प्रयोग, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण। ये 6 प्रयोग आप लोगों को जो अध्यात्म के मेन कार्य होते हैं, मेन कर्म होते हैं, महत्वपूर्ण कर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं षट कर्म। उन षट कर्म को कैसे करना है, किस प्रकार से सामने वाले के ऊपर इसका प्रयोग करना है अपनी शक्ति के द्वारा, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। किसी के व्यक्ति के ऊपर कैसे दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना है, कैसे किसी को अपने अंडरटेक करना है, कैसे किसी 2 लोगों को लड़ाना है, कैसे किसी शत्रु को परास्त करना है, कैसे किसी घर की समस्याओं को ठीक करना है, कैसे किसी शत्रु को शांत करना है, कैसे किसी बाधाओं को शांत करना है, आपत्ति को शांत करना है। वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। जब साधक सीख जाता है, सीखने के बाद उसको डेमो लिया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसका एक अनुभव का वीडियो बना लिया जाता है। बनाने के बाद वो अपना फीडबैक देता है, कैसा उसका अनुभव रहा, कैसे उसकी जानकारी के साथ उसको शक्ति ट्रांसफर मिली, कितना वो संतुष्ट है, कितना वो सैटिस्फैक्शन है इस प्रोसेस के द्वारा। वो आप सभी लोग वीडियो में देखते ही हैं, कैसा हमारा हमेशा से अनुभव रहा है। जब व्यक्ति अनुभव का वीडियो बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जो बाकी का जो एक कुछ प्रोसेस होते हैं जो यहाँ पे नहीं बता सकते, तो वो प्रोसेस होने के बाद वो अपने घर की ओर वापसी कर सकता है। उसके बाद वो जीवन भर व्यक्ति हमसे जुड़ के रहता है। कभी भविष्य में कोई प्रकार की दिक्कत आ गई, या किसी प्रकार की कोई अड़चन आ गई, या कोई चीज़ वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए भी हम बैठे हुए हैं उसको सिखाने के लिए, बताने के लिए वीडियो कॉल पे। अगर वो आना चाहता है तो आ भी सकता है, और अगर वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो अपॉइंटमेंट ले करके हम उसको सारी चीज़ें दोबारा से मेमोराइज़ करा देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि व्यक्ति, एक छोटा भी व्यक्ति हो, जो नया साधक भी हो, तो गद्दी, दरबार, चौकी लगा सकता है अपने घर पर या किसी मंदिर में, या कोई ऐसे स्थान पर जहाँ पर ऐसे मरीज बहुत सारे आते हों। लोगों की भलाई कर सकता है, बदले में लोगों से फीस ले सकता है, दान दक्षिणा ले सकता है, सेवा करा सकता है। ये है पूरा एक प्रोसेस। बाकी लोग कह दें गड़ा खजाना मिल जाता है, गोडाउन शिफ्टिंग हो जाती है, धनवर्षा हो जाती है, तो ये सब सिद्धियाँ नहीं करती हैं। अगर करने लगी तो यहाँ लोग प्रचार क्यों करें? क्योंकि जिनके पास होता है वो प्रचार नहीं करते, और जिनके पास नहीं होता है तो वो तो ढोंग ढकोसला करते ही हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं वीडियो को विराम दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो के आधार पे लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले।